ये प्रॉब्लम केमिस्ट्री के एटमिक एंड मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कैलकुलेट दी मास ऑफ द फॉलोइंग। इसमें चार ऑप्शन है, यहाँ पर चार क्वेश्चंस हैं सॉरी। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर ओनली पढ़ते हैं, उसका सोल्यूशन लिखते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके इसका सोल्यूशन चारों पार्ट का देखेंगे। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, यानी हमें नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल का मास फाइंड करना है। सभी में मास फाइंड करना है इन चारों में, और उनका दे रखा है ये मोल, यानी गिनती में दे रखा है। जैसे आपसे कहा जाए कि आधा दर्जन जो है बनाना का मास बताओ, क्योंकि मास डिपेंड करता है। बनाना आधा दर्जन का मतलब छः बनाना, लेकिन 6 बनाने एक जैसे तो नहीं होंगे, सबके मास अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सभी जो यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं या एटम है, सबका मास इक्वल है। तो हर एक का इक्वल है, तो एक का पता है तो 6 का पता हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन यहाँ पर ये मास वो ना होके, तो जिस तरीके से दर्जन होता है, डोजन होता है, उसी तरीके से मोल होता है। तो यहाँ पर 0.5 का मतलब आधा मोल में कितनी होंगी नाइट्रोजन गैस, जबकि हम लोग जानते हैं कि एक मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना होता है, वो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका हमें पता होना चाहिए मोलर मास क्या होता है। क्योंकि मोलर मास का मतलब यही होता है कि एक मोल जो है वो कितने ग्राम, एक मोल में कितने ग्राम नाइट्रोजन होगी, यानी एक मोल में नाइट्रोजन के कितने ग्राम होंगे। और मोलर मास का मतलब ये होता है कि जितने एटम हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसमें उन सभी के जो एटमिक मास होते हैं उनको ऐड करने पर, उनको जोड़ने पर मिलता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का तो हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन का एटमिक मास क्या होता है। एटमिक मास ऑफ नाइट्रोजन यानी N, नाइट्रोजन, वो हम लोग जानते हैं कि 14 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर जो कि N2 गैस है, तो एक नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 होते हैं नाइट्रोजन के एटम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोलर मास हमें इसका फाइंड करना चाहिए। मोलर मास ऑफ N2 गैस। तो इस गैस का मोलर मास निकालना है, तो 2 होते हैं, तो 2 इंटू कर लीजिए, फिर नाइट्रोजन का जो एटमिक मास है वो यहाँ पर लिख दीजिए, वो भी ग्राम में, सिर्फ जी भी लिख सकते हैं यहाँ पर ग्राम के लिए। तो 48 जी हो जाएगा, यानी 48 ग्राम हो जाएगा। ये मोलर मास का मतलब ये हुआ कि एक मोल में इतने ग्राम है। हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एक मोल में इतने होंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 0.5 मोल में कितने होंगे, वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 गैस वे इज इक्वल टू 28 ग्राम। सिंस कह सकते हैं देयरफॉर 0.5 मोल ऑफ N2 गैस वे इज इक्वल टू, तो ये वाला नंबर जो होता है यहाँ पर लिख दिया जाता है, जो ये इस जगह पर होता है, ये वाला नंबर जो है यहाँ लिख दिया जाता है। यहाँ पर जो नंबर होता है उसको उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5, और यहाँ पर जो भी होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। और जो यूनिट यहाँ लिखा होता है ग्राम है, तो ग्राम इधर आ जाएगी। इसे सॉल्व कर लिए, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वाले नंबर आ जाएंगे, और इन दोनों का इंटू करेंगे, हाँ रख देंगे। तो पहले तो इंटू करें, 28 का 0.5 में करना, पॉइंट छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 से इंटू करके पहले लिख दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.5 से करना है, 5 पॉइंट बाद में लगा देंगे और 5 से इंटू कर दिए। 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 और 4 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। और एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट का डेसिमल लगा देंगे, तो 14 ग्राम आ जाएगा। इस तरीके से हमारा
इसका आंसर आ गया कि 0.5 मोल ग्राम नाइट्रोजन का वेट होगा वो यहाँ पर 14 ग्राम होगा। तो एक तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि मास फाइंड करना है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम पहले तो देखेंगे एक मोल में कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं, फिर हाफ मोल में यानी 0.5 मोल में पता कर लेंगे कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं। वो हमने यहाँ पर फाइंड भी किया हुआ है कि नाइट्रोजन का जो यहाँ पर एटमिक मास होगा वही हो जाएगा यहाँ पर 14 ग्राम। तो उसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसको मोलर मास भी कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें एटम का लिखना है। तो हम सेकंड पार्ट में लिख देंगे मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, जो इसका एटमिक वेट होगा वही उसी के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने लिखा था 14 ग्राम, तो 14 ग्राम आ जाएगा एक मोल नाइट्रोजन का। अब हमें हाफ मोल फाइंड करना है नाइट्रोजन के, हाफ मतलब 0.5 यानी मोलिकुलर मास फाइंड करना है। मोलिकुलर मास का मतलब ही ये होगा एक मोल का मास कितना होगा। तो यहाँ पर हमें ये एक मोल हटा देना चाहिए, ऑफ 1 मोल हटा देनी, ओनली लिखेंगे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज दिस। या अब हम बात करेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि सिंस एक मोल का मास ये है तो 0.5 का कितना होगा, मोलर मास जो लिखा है आपने, उसके बाद एक स्टेप और बढ़ा दें। सिंस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, जो अभी हमने इस तरीके से लिखा है, तो उसका मीनिंग यही है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, उसका कितना होगा वो निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बिकॉज है, यहाँ पर देयरफॉर है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को यूनिटरी मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस नंबर को ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर जो नंबर होता है उसका हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर नंबर होता है उसका डिवाइड। 1 है तो डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर जो यूनिट है वो इधर आ जाएगी, ग्राम में आएगा आंसर। 1 से डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा 14, और हमें 14 और 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट को भी ना देखें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 22 कैरी हो जाएगा, और इसमें इंटू करेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। यानी ओनली पॉइंट को उस तरह वाला 0 ना लिखें, ओनली 7 ही लिखना काफ़ी है, 7 ग्राम आ जाएगा। इस सेकंड प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन आ गया। अब थर्ड प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड है कि 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम हो तो उसका मास क्या होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम लोग जानते हैं कि अवागाद्रो जो नंबर होता है, अवागाद्रो नंबर में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम होंगे, और इसका जो मास होता है वो 1 मोल के मास के बराबर होता है, और नाइट्रोजन एटम के 1 मोल का मास अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा ही है, ये 14 ग्राम होता है। तो पहले तो हम इसी स्टेप को लिख देते हैं कि मोलर मास, जैसे ऊपर लिखा था, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम का जो मोलर मास होगा वो 14 ग्राम होगा, इसके नाइट्रोजन के एटमिक वेट के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल। 1 मोल में 1 मोल नाइट्रोजन एटम ले लेंगे तो उसका मास जो है वो 14 ग्राम आएगा। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं आपको मालूम है, 1 मोल में किसी के भी जैसे कि 12 डजन है तो डजन आप चाहे आप बनाना ले लें 12 होंगे, डजन चाहे आप एग ले लें तब भी 12 होंगे, कोई भी चीज़ ले लें
डोजन किया तो उतने ही होंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर मोल का है या मोलर मास निकाला है तो इसका मतलब उसमें कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जो एटम है या मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर एटम की बात चल रही तो एटम होंगे 6.0। ये नंबर याद कर लीजिएगा, ये नंबर अवोगाड्रो नंबर कहलाता है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये जो है नाइट्रोजन एटम्स का वेट है, एटम्स वेट, इसका वेट आएगा 14 ग्राम के इक्वल आएगा। यानी ये हम लोग जानते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का मोलर मास ही 14 ग्राम होता है। इसका मतलब इतने एटम जो होंगे नाइट्रोजन का, उनका वेट जो है 14 ग्राम आएगा। लेकिन हमें इसका नहीं फाइंड करना है, हमें थर्ड क्वेश्चन को देखिए, उसमें बताना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। ये नंबर देखिए, ये वाला नंबर इसका हाफ है, बाकी पावर सेम है। एटम्स का हमें फाइंड करना है कि इनका मास कितना होगा, तो इसका मास हम लोग इतने एटम्स के मास निकाल सकते हैं, कितना वे होगा। तो ये 14, ये वाला नंबर यहाँ लिख लेते हैं, यूनिट हम बाद में लिख देंगे। और आपको मालूम है ये वाला नंबर जो लिखा होता है उसका कर दिया जाता है मल्टीप्लाई 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, और यो यहाँ पर नंबर होता है उसका कर दिया जाता है इधर डिवाइड, तो ये अपान में डिवाइड में आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा आप, और ये यूनिट ग्राम है वो यहाँ जगह नहीं है हमारे पास, जी लिख दीजिएगा। तो ऊपर जो नंबर है वो 14 इंटू 3.011 अपान 6.022 है। ये वाला नंबर जो है इस नंबर का ट्वाइस है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा, यानी इसमें इसका 2 टाइम्स इसको टेबल के तौर पर पढ़ेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 3.011 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जाएगा 2 2 1 जाएगा 2 0 2 6 और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो देखिए यही नंबर मिल जाएगा 6.022, ये इसके बराबर है। तो यानी ये 1 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, और ऊपर 14 बचा, नीचे 2 है, और यूनिट इसकी ग्राम चली रही थी, 2 से कैंसिल हो जाएगा 14 7 टाइम्स, तो ये 7 ग्राम इसका आंसर आ गया है कि इतने एटम्स नाइट्रोजन एटम का जो ये होगा वो 7 ग्राम के बराबर होगा। इस तरीके से हमने वेट इसका फाइंड कर लिया है दिए गए एटम में। अब हमको फाइंड करना होगा इतने नंबर्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा। पहले तो हमें देखना होगा कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो हमें ऊपर भी फाइंड कर चुके हैं हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर मास ये आया था कितना आया था 28 ग्राम, तो इसका डायरेक्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंस मोलर मास जिसे बोलते हैं, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, गैस है या क्योंकि गैस जो होती है वो N2 की फार्म में ही पाई जाती है या फिर मॉलिक्यूल की फार्म में पाई जाती है। मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे, नाइट्रोजन गैस N2 की फार्म में होती है। मोलर मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल जो है वो हमको मालूम है, फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में 28 ग्राम है, या हम ग्राम ही फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर हमें कनेक्शन जोड़ना है इसका नंबर से। आपको ये भी मालूम है कि मोलर मास में कितने होते हैं मॉलिक्यूल, मोलर मास में अभी हम बता भी चुके हैं कि अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। अवोगाड्रो नंबर जो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पर जो भी कुछ है यानी N2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स वे, तो यहाँ पर मोलर मास जो होता है वे N2 मॉलिक्यूल इतने, यानी मोलर मास में इतने होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इधर मॉलिक्यूल आ जाएगा, एटम है तो एटम आ जाएगा, जो भी हो वो आ जाएगा, जैसे भी हमने डोजन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर इतने N2 मॉलिक्यूल का वेट जो होगा वो
आ जाएगा 28 ग्राम के बराबर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर पूछा जा रहा था कि N2 मॉलिक्यूल के एंटी मॉलिक्यूल अगर इतने नंबर में हैं तो उनका वेट कितना होगा। हम लोग जानते हैं मोलर मास में इतने ही मॉलिक्यूल होते हैं, और मोलर मास पता है 28 है, इसलिए इतने मॉलिक्यूल मोलर मास में होंगे। इसका वेट मालूम ही है पहले से 28 ग्राम है। इस तरीके से हमारे ये चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।